अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाज़रीन मुहतरम, हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे सामने हमारे रूबरू ज़ीनत स्टेज वो हस्ती है, मैं ये कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सीमांचल ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में लोगों के दिलों में हुकूमत करते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मिलने के लिए महीनों महीना इंतजार करके आपके इदारे के अंदर तशरीफ लाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हजरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कई प्रोग्रामों में इस हकीर का आना जाना हुआ, तो उससे अंदाजा हुआ, मैंने वक्त लगाया है, इसलिए कह रहा हूं मटियारी के नौजवानों और इधर उधर फिरने वाले मेरे बुजुर्गों, ए मेरी माँ और बहनों, अगर आप जहां कहीं भी बाजारों, सड़कों, होटलों की जीनत बनी हुई है, अल्लाहु अकबर कबीरा, ए मेरी माँ और बहनों, घबराओ, आओ आओ, तुम्हारे लिए पिंडाल और शामियाने का इंतजाम है। कहां भटक रही हो? ए मेरी मैया, आपके लिए स्क्रीन का इंतजाम है। ए नौजवानों, आप होटलों के लिए नहीं, सड़कों के लिए नहीं, बाजारों के लिए नहीं, आप तो पैदा किए गए हो दीनों कुरान के लिए। आओ नौजवानों, मटियारी के इस पिंडाल के अंदर आओ। आपके रूबरू हिंदुस्तान के चहीते खतीब, और मैं तो ये कहूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप आवाज सुनेंगे तो जो सो रहे हैं इंशाअल्लाह वो भी बेदार हो जाएंगे। हजरत की खिताबत के अंदर आप अपना चहीता खतीब हजरत कारी हनीफ साहब को, हजरत को निगाहों में इंशाअल्लाह देखेंगे कि वो हजरत की याद आपको ताज़ा करेंगे। जिनसे मेरी मुराद है हजरत मौलाना मुफ्ती नौमान अख्तर साहब इब्राहिमी दामत बरकातुहुम, नाज़िम आला, बानी दारुल उलूम सिद्दीक नगर, डेंगा मैना पलासी अररिया है। आप अल्हम्दुलिल्लाह हजरत से बखूबी वाकिफ हैं कि फूल है, गुल है, फसले बहार है, सब यहाँ आ चुके हैं हजरत, बस आपका ही इंतजार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, मैं सबसे पहले आने वाले खुसूसी मेहमान हज़रत मौलाना जावेद साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हज़रत स्टेज में बैठे हुए हैं और इस वक्त खिताबत के लिए दावत दी गई थी जनाब हाफिज वकारी रिजवान साहब को, मगर शायद उनके दिल में क्या है, कितनी मोहब्बत है, नहीं है, वो तो अल्लाह ही जानता है। वो अपने वक्त को काट कर इस हकीर, इस फकीर, इस गुनाहगार को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया और बेहद ही ममनून और मशकूर हूँ जनाब हाफिज वकारी साबिर आलम साहब का और जनाब हाफिज वकारी सद्दाम साहब का कि जिनकी दावत पे इस नौमान अख्तर को यहाँ पे आने का मौका मिला और आप हजरात से बात करने का मुझे मौका मिला। मैं बेहद ही शुक्रगुजार हूँ और आप हजरात का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस गुनाहगार हकीर फ़कीर को सुनने के लिए तैयार हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और इसी को आखिरत का नजात का ज़रिया बनाए। तो क्या इंशाअल्लाह हम लोग सुनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه ألبس يوم القيامة تاجا من نور زوه مثل زوه الشمس درود پاک پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد तारीफ उस खुदा की तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया जिसने जहां बनाया कैसी ज़मीं बनाई कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया क्या आसमां बनाया सूरज बना के तूने सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी रौनक जहां को बख्शी रखने को ये हमारे
रखने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया, अच्छा मकान बनाया। तारीफ उस खुदा की, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, जिसने जहां बनाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान और करम हुआ कि परवरदिगार ने हम सब को इस पाक मजलिस में आने की, बैठने की और दीन की बातों को सुनने की तौफीक इनायत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रात ये आवाज़ों के जादूगर जनाब शाहिद गौहर साहब जो मौनात भंजन से तशरीफ लाए हैं, क्या प्यारी अंदाज है और क्या लबुल लहजे हैं। इसी तरीके से कारी कमरुज़्ज़मा साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के सामने क्या बेहतरीन कलाम पेश करके गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि या बारे इलाही हम तमाम लोगों को इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, याद रखिए ये जलसे जुलूस, ये सारी की सारी चीजें ये इसलिए हो रही है और हम सब का यहाँ आना ये इसलिए है ताकि अल्लाह हम लोगों से राजी हो जाए। हम लोग अल्लाह से माफी मांगने के लिए आए हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं। न मालूम कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए और कौन सी चीज अल्लाह को पसंद आ जाए। अल्लाह उन्हीं की सदकी तुफेल में हमारी आखिरत बना दे और नजात का जरिया बना दे। अल्लाह हम लोगों से राजी हो जाए। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, ये कहना मुश्किल है, इसलिए हर प्रोग्रामों में शरीक होना जरूरी चाहिए ताकि इन्हीं उलमाए किराम के दीदार की वजह से, इन्हीं उलमाए किराम के मुसाफों की वजह से, इन्हीं उलमाए किराम के सलाम की वजह से और इनके रूबरू होने की वजह से अल्लाह ताला हमारी मगफिरत फरमा दे और अल्लाह ताला हम सब की गुनाहों की बख्शिश अता फरमा दे। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, क्यों? इसलिए कि इन हजरातों की तारीफ कोई दुनिया वाले नहीं किया और दुनिया वाले कोई सरकार नहीं किए या कोई मिंबर या कोई मुखिया एमएलए एमपी नहीं किए, बल्कि इन हजरातों की तारीफ रब्बे कायनात और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते हैं। प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सबसे बेहतर इंसान हो गए और सबसे बाइज्जत इंसान हो गए, अफजल इंसान हो गए जो चटाई में बैठ कर कुरान करीम की तालीम दे, हदीस की तालीम दे, कलमे की तालीम दे, कुरान मुकद्दस की तालीम दे। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। क्या दुनिया वाले पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों बराबर नहीं हो सकते?
जो कुरान करीम की तालीम हासिल करे, अहादीस की तालीम हासिल करे, दीन की किताबों के मालूमात करे, लिहाजा ये आदमी और अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी, बेपढ़े आदमी, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतर इंसान होगा जो कुरान करीम को सिखाए, कुरान करीम को पढ़े, कुरान करीम की तालीम दे। अरे वो किताब जो घर के अंदर पढ़ा जाए, लिहाजा घर में बरकत हो जाए, और घर में कुरान करीम की तालीम दी जाए, और घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत की जाए, रहमतों के नुज़ूल हो जाए, फरिश्तों के नुज़ूल हो जाए। जिस घर के अंदर कुरान करीम नहीं पढ़ा जाता है, कुरान करीम की तिलावत नहीं की जाती है, आका मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो घर शैतान का बसेरा हुआ करता है, शैतान के अड्डे हुआ करते हैं। इसलिए फरमाया कि आओ मेरी प्यारी उम्मतिया, अपने घर को शैतान का अड्डा ना बनाओ, बल्कि बरकत की चीज बना ले। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मेरी प्यारी उम्मतियों, जो आदमी अगर कुरान करीम को पढ़ता है सवाब मिलेगा, पढ़ना नहीं जानता है, पढ़ने वालों के बगल में बैठ करके कुरान करीम सुनता है, लिहाजा उसे भी सवाब मिलता है, कुरान करीम को देखता है उसे भी सवाब मिलता है। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं, कुरान करीम के अलावा कोई ऐसी किताब नहीं जिसके देखने में सवाब हो, जिसके सुनने में सवाब हो, और जिसके तिलावत करने में खैर व बरकत हो। और ये कुरान करीम सूरह यासीन को पढ़ ले, सारी मुरादें पूरी हो जाए। रब्बे कायनात ऐलान करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, क्या मेरे नबी दुनिया वाले को बता दे, दुनिया वाले को कह दे, कुल इल्ला सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया वाले को कह दे, बता दे कि मेरी नमाज, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरी तिजारत, मेरा बोलचाल, मेरी सारी की सारी चीजें अल्लाह के लिए। हम कुरान करीम पढ़ेंगे, गोया अल्लाह से बात करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करेंगे, और वो तिलावत करने में सवाब है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और मेरी प्यारी उम्मतियों, जो कोई आदमी कुरान करीम की तिलावत करता है, एक हर्फ पढ़ता है, अलिफ लाम मीम, एक रिवायत के मुताबिक 30 नेकियां मिलती है, और एक रिवायत के मुताबिक 90 नेकियां मिलती है। क्यों? इसलिए कि अलिफ में 3 हर्फ है, लाम में 3 हर्फ है, मीम में 3 हर्फ है, लिहाजा ये 3 तरीके 9, यानी 3 3 3 9 हुए हर्फ। एक रिवायत के मुताबिक 90 नेकियां मिलती है, और एक रिवायत के मुताबिक अलिफ को 1 हर्फ माना गया, लाम को 1 हर्फ माना जाता है, मीम को 1 हर्फ माना जाता है, लिहाजा इस हिसाब से 3 हर्फ हुए, 30 नेकियां मिलती है। और अगर कोई कुरान करीम के एक पारे अगर तिलावत
तिलावत करे और 2 पारे तिलावत करे, पूरे कुरान करीम की रोज अगर तिलावत करे मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, लिहाजा उन कुरान करीम के अंदर कितने हर्फ होंगे और कितनी नेकियां मिलेंगी। लिहाजा ये कुरान करीम पढ़ने वाले के अंदर कितनी फजीलतें होंगी और वो कितना बामुराद होगा। इसलिए फरमाया कि ओ मेरी प्यारी उम्मतियों, लिहाजा तुम इस कुरान करीम की तिलावत करो और अपने बच्चे को कुरान करीम सिखाया करो। क्यों? इसलिए कि बस्ती के अंदर से जब बच्चा मदरसे के अंदर आता है, लिहाजा ये कारी सद्दाम साहब पढ़ाते हैं, कारी साबिर साहब पढ़ाते हैं, पूरे उलमाए किराम पढ़ाते हैं, मुफ्तियाने किराम पढ़ाते हैं, हुफ्फाज़े किराम पढ़ाते हैं। ओ मेरे बेटे पढ़ ले, ओ मेरी बेटी पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं उस परवरदिगार के नाम से, इब्तिदा करता हूं उस खालिको कायनात के नाम से, शुरू करता हूं उस पालनहार के नाम से, उस रब्बे कायनात के नाम से जो सारे जहान का पालनहार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो सारे जहान का पालनहार है। ऐसे रब के सामने और ऐसे रब के नाम पे शुरू करता हो मेरे भाई मेरे बुजुर्गों। लिहाजा हमारा बच्चा मदरसे के अंदर आए, मदरसे में तालीम हासिल करे, वो अल्लाह का सबसे पहले नाम लेने वाला होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पढ़ने वाला होता है। यही तक नहीं बल्कि ये कुरान करीम पढ़ता है और ये पढ़ने वाला जब कब्र में चला जाता है और इसके लिए जहन्नम का अगर फैसला होता है, अजाब का अगर फैसला होता है, तो अल्लाह ताला कहता है क्यों फरिश्ते सुन लो, क्या जिनके बेटे मुझे रहमान का के पुकारे और जिनकी बेटी मुझे रहीम कह के पुकारे, मैं अल्लाह उसके बाप को उसकी माँ को अजाब तो ये हो नहीं सकता। इसलिए आओ फरिश्तों की जमात, इसके नाम जहन्नम से काट कर जन्नत के अंदर कर दे, लिहाजा इसको जन्नत में दाखिल कर दे और कब्र में आराम कर दे और इसके लिए जन्नत से खिड़कियां खोल दे ताकि जन्नत से हवा आए और जन्नत से हवा आए इसको कब्र में आराम हो। मुनकिर नकीर सवाल करने आता है और ये कुरान करीम पढ़ने वाला और कुरान करीम को सीखने वाला, कुरान करीम को अपने बच्चे को तालीम देने वाला, कुरान करीम को अपने बच्चे को सिखाने वाला, याद है ये कब्र में ये कुरान जगता है और ये कहता है कि आ मुनकिर नकीर इस आदमी को सोने दे। क्यों? इसलिए कि हमेशा ये कुरान की खिदमत किया करता था, दर की ठोकरें खाया करता था, इधर उधर बिखरा करता था। आज सोने दो, बिल्कुल इसे जगाओ नहीं, आराम करने दो। ये कुरान करीम पढ़ने वाला, कुरान करीम की खिदमत करने वाला और जिनके बच्चे कुरान करीम पढ़े और जिनकी बच्चियां कुरान करीम पढ़े, जब ये आदमी कब्र से आखिरत में जाता है, मैदान महशर में जाता है, लिहाजा परवरदिगार कहता है क्या मेरे बंदे, मैंने दुनिया के अंदर भी तुम्हें नहीं छोड़ा, कब्र में भी तुम्हें नहीं छोड़ा। लो आज आखिरत के अंदर, मैदान महशर के अंदर अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक इंसान मौजूद है। यहां कोई अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं है और अल्लाह के अलावा, अल्लाह
के अदालत के अलावा कोई अदालत नहीं। सूरज बिल्कुल करीब होंगे, सूरज बिल्कुल करीब होंगे, एक लगे, दो लगे, तीन लगे, बल्कि 7 सूरज करीब होंगे। सारे लोग पसीने के अंदर शराबोर होंगे। ऐसे वक्त के अंदर परवरदिगार कहेगा क्या कुरान करीम को पढ़ने वाले, अपनी औलाद को कुरान करीम पढ़ाने वाले, अपनी लड़कियों को कुरान करीम पढ़ाने वाले, आ जा और मेरे अर्श के साए के अंदर आराम कर ले, जो कि अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। और अल्लाह ताला ऐलान करेगा, ओ फरिश्तों की जमातों, ओ फरिश्तों की जमातों, ये मंच लगा लो, स्टेज लगा लो। आज कुरान करीम पढ़ने वाले, कुरान करीम को याद करने वाले, और जिनकी औलाद कुरान करीम का हिफ्ज करता हो, कुरान करीम का नाजरा करता हो, कुरान करीम पढ़ता हो, आज इस मंच के अंदर, इस स्टेज के अंदर उसके सर में ऐसा ताज रखा जाएगा, ऐसा ताज रखा जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन करल कुरान व तअल्लमहु उल्बिस यौमल क़ियामत ताजम मिन नूर ज़ूहु मिस्ल ज़ूइ शम्स, कि उसके सर में ऐसे ताज रखे जाएंगे, ऐसे ताज रखे जाएंगे कि सूरज की भी रोशनी फीकी पड़ जाएंगी। जो कुरान करीम को पढ़ेगा, कुरान करीम अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपनी औलाद को पढ़ाएगा, अपनी बेटियों को पढ़ाएगा। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, अरे दुनियावी तालीम ये फन है, और ये दुनियावी तालीम ऐसा नहीं है कि असली तालीम ये गलत है। आप असली तालीम हासिल अपने बच्चों को कराइए, मगर सबसे पहले उसको मुसलमान बनाइए, सबसे पहले उसको कुरान करीम की तालीम दीजिए, सबसे पहले उसको हदीस की तालीम दीजिए, सबसे पहले उसको सुन्नत की तालीम दीजिए, ताकि वो अगर सोए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर सोए, वो सोए तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे सोए, वो सुन्नत के मुताबिक सोए, खाना खाए तो सुन्नत के मुताबिक खाना खाए, वो बैठे तो सुन्नत के मुताबिक बैठे, और वो चले तो सुन्नत के मुताबिक चले, और अगर किसी से गुफ्तगू करे तो सुन्नत के मुताबिक गुफ्तगू करे। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, ये उस वक्त होगा, ये उस वक्त होगा जबकि आपके बच्चे हदीस की तालीम हासिल करेंगे, आपके बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल करेंगे, आपके बच्चे जब दीनी तालीम हासिल करेंगे, तभी जाकर के उसके अंदर में ये इस्लाम की तालीम नमूदार होंगे, उसके अंदर तहजीब होगा, उसके अंदर तमद्दुन होगा, उसके अंदर अखलाक होगा, उसके अंदर तमीज होगी। वही बच्चा अरे रास्ते में चलेगा, आने वाले शख्स को सलाम करेगा, अगर वो रास्ते में चलेगा तो उसकी नजर झुकी हुई रहेगी, अगर वो रास्ते में चलेगा लोग उसे बाअदब कहेंगे, अगर वो रास्ते में चलेगा तो वो तहजीब के साथ चलेगा, माशरे के अंदर एक निखार पैदा होगा। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, ये उस वक्त होगा जबकि हम अपने बच्चे को कुरान करीम की तालीम देंगे, कुरान करीम को सिखाएंगे, हदीस को सिखाएंगे। अरे ये कुरान करीम की तालीम एक ऐसी तालीम है, ये ऐसे सदका जारिया है, ये ऐसे सदका जारिया है कि जब ये बाप मरता है, जब ये माँ मरती है, जब ये इस दुनिया से चले जाते हैं, लिहाजा ये बच्चा कुरान करीम पढ़ता है, और अगर ये बच्चा हाफिज कुरान हो गया, आलिम दीन हो गया, और ये अच्छे बाकमाल सलाहियत के मालिक अगर हो गए, लिहाजा ये आदमी पढ़ाता है, और फिर इसके शागिर्द फिर वो हाफिज बनकर, आलिम बनकर अगर पढ़ाता है, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, एक सिलसिला चलता रहता है, एक सदका जारिया होता है, सदका जारिया होता है। लिहाजा बाप अगर कब्र के अंदर है, माँ कब्र के अंदर है, और यहाँ बेटा कुरान करीम पढ़ता है, इसका सवाब उस कब्र वाले के पास जाता है, इसका सवाब
उनके माँ के कब्र में जाता है और इनका सवाब इसाले सवाब उसके बाप को जाता है। और अगर आपने अपने बेटे को डॉग मैंने कुत्ता पढ़ाया, सेटी कैट मैंने बिल्ली पढ़ाया, और आपने कुत्ता और बिल्ली पढ़ाया और उसकी शुरुआत आपने कुत्ता और बिलाई से किया है, यकीनन जानिए कि बड़े होकर इस बच्चे की आदत कुत्ते की तरह होगी, इस बच्चे की आदत बिल्ली की तरह होगी। लिहाजा इस बच्चे की आदत जानवरों की तरह होगी। ये कभी चलेगा रास्ते में, बड़ा हो जाएगा, अरे 50 साल की उम्र को हो जाएगा, 30 साल की उम्र को हो जाएगा, रास्ते में चलेगा खड़े होकर और पैंट खोलकर ये पेशाब करने लगेगा। और जब ये रास्ते में चलेगा, लिहाजा इसके चेहरे के अंदर कोई दाढ़ियां नहीं होंगी, ये दाढ़ियां नहीं होंगी। लिहाजा ये दुनिया वाले इस्लाम का तस्वुर इससे नहीं कर सकता है। जब आपके बच्चे कुरान करीम पढ़ेंगे, आपके बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे, आपके बच्चे ये ततलाती हुई जबान से कुरान मुकद्दस की तिलावत करेंगे। जब ये बच्चा 30 साल का होता है और ये नौजवान ये 50 साल के होते हैं, लिहाजा अगर इसके चेहरे के अंदर दाढ़ियां हुआ करती है और चेहरे के अंदर नूरानियत हुआ करती है, तो जिस रास्ते से गुजरता है, लिहाजा रास्ते में देखने वाले और ये दुनिया वाले, ये गांव वाले, ये गैर कौम भाई, ये बिरादराने वतन भी ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि इस्लाम के शहदाई आ रहे हैं, ये इस्लाम का वफादार आ रहा है, ये इस्लाम के ऊपर मर मिटने वाला आ रहा है। इसीलिए मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, आप अपने बच्चे को अंग्रेजी तालीम अगर देना चाहते हैं, अगर अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अगर अपने बच्चे को आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अगर अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, लिहाजा मना नहीं है। आप अपने बच्चे को शौक से आप डॉक्टर भी बनाइए, अपने बच्चे को आप इंजीनियर भी बनाइए, अपने बच्चे को प्रोफेसर भी बनाइए, मगर सबसे पहले आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की कोशिश कीजिए। बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाए देखे। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, आज दुनिया लूटने के लिए लोग तालीम हासिल करते हैं। कोई तो दुनिया कमाने के लिए डॉक्टर बना करता है, कोई दुनिया कमाने के लिए इंजीनियर बना करता है, और कोई दुनिया कमाने के लिए इंग्लिशमैन बना करता है। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, अरे ये इंग्लिश यहीं पे रह जाएंगे, ये हिंदी यहीं पे रह जाएगा, और ये डॉक्टरी का तालीम यहीं पे रह जाएंगे। और अगर कोई चीज साथ जाने वाली होगी, वो कुरान की तालीम होगी, वो हदीस की तालीम होगी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत होंगी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक होंगे, और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के उसवे हसना होंगे। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, लिहाजा इन्हीं चीजों की तालीम इदारों के अंदर दिए जाते हैं, लिहाजा इन्हीं चीजों की तालीम मदरसों के अंदर दिए जाते हैं, लिहाजा इन्हीं चीजों के बारे में ये इदारा सिखाता है कि मेरे बच्चे, लिहाजा तुम मदरसे के अंदर तालीम हासिल करो, मदरसे के अंदर तुम पढ़ो, ताकि तुम बड़े होकर के भी अपने माँ बाप के तुम कदम दबाने वाले हो जाओ, पैर दबाने वाले हो जाओ, उसकी खिदमत करने वाले हो जाओ, और उसके हुक्म की फर्माबरदारी करने वाले हो जाओ। क्यों? अल्लाह ऐलान करता है कुरान करीम के अंदर है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ। क्या मेरे बंदे, तुम मेरी इबादत किया कर, तुम मेरे साथ किसी को शरीक न किया कर। अगर इंसान कुरान करीम की तालीम हासिल किया हुआ रहेगा, अगर इंसान ये हदीस की तालीम हासिल किया हुआ रहेगा, अगर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया होगा, अगर ये सीरत पढ़ा हुआ होगा, लिहाजा शादियों के अंदर और किसी मौके के अंदर कभी भी किसी हाल के अंदर भी शिरक वाला अमल नहीं कर सकता। क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मेरी प्यारी उम्मतिया, हम सब के ये पेशानी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए।
शरीक कोई नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर इंसान ये कुरान करीम पढ़ेगा किसी हाल में भी, किसी वक्त के अंदर भी, ये कादियानी नहीं बन सकता, यहूदी नहीं बन सकता, नसरानी नहीं बन सकता। क्यों? इसलिए कि कुरान करीम पढ़ने वाला गए, अल्लाह की किताब की तिलावत करने वाला गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करने वाला है। लिहाजा कभी भी किसी हाल के अंदर भी कोई भी आदमी इसको कभी बहका नहीं सकता। क्या इंशाअल्लाह हम अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम देंगे? इंशाअल्लाह। मेरे भाई, हम लोग खुद पढ़िए, हम लोग खुद कुरान करीम को पढ़िए, खुद कुरान करीम की तिलावत कीजिए। आज अफसोस होता है पूरी बस्ती मुसलमानों से भरे पड़े, इलाका दर इलाका मुसलमानों से भरे पड़े हुए रहते हैं, मगर जब फजर की आजान होती है, नमाज के बाद किसी बस्ती की तरफ चलना होता है, किसी बस्ती की तरफ चलना होता है, किसी भी गांव से, किसी मोहल्ले से कुरान करीम की तिलावत की आवाज नहीं आती। अरे मदीने की गलियां हुआ करती है, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन का जमाना होता है। वो जिस रास्ते से गुजरते, जिस लम्हे गुजरते, सारे घरों से कुरान करीम की आवाज आती, कुरान करीम की आवाज आती। इसलिए मेरे भाई, हम अपने बच्चे को कुरान करीम सिखाया करें, अपने बच्चे को कुरान करीम बताया करें, और खुद भी कुरान करीम की तिलावत किया करें, ताकि मेरे घर के अंदर भी बरकतें आ जाए और मेरी जिंदगी के अंदर भी बरकतें आ जाए। हम कुरान करीम को अगर खिदमत करेंगे, कुरान करीम की खिदमत करेंगे, अगर इस किताब की खिदमत करेंगे, अल्लाह ताला मैदान महशर के अंदर ऐसे ताज रखेंगे, ऐसे ताज रखेंगे, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएंगी। क्या इंशाअल्लाह हम लोग अपने सरों में ताज रखना चाहते हैं? बोलो भाई, हम लोग अपने सरों में ताज रखना चाहते हैं? भाई, बहुत सारी बातें कही गई, सुनी गई, अगर जो गलती हो गई तो माफ करेंगे, जो इस्लाह की अगर है तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम को इसके ऊपर अमल करने के लिए तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।